इस मतलब कि पूरे इस वीडियो में बोलो या इस क्लास में बोलो, एकदम शॉर्ट में हम लोग चलेंगे, ज्यादा टाइम इसमें लेंगे नहीं। 10 मिनट या 15 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें हम लोग जो है ना कुछ बात करेंगे कि क्या वो टिप्स है, क्या वो ट्रिक्स है, क्या वो हैक्स है, ठीक है, जिसको कि अगर हम लोग सही ढंग से अप्लाई कर पाए ना तो जितना हम लोग के पास नॉलेज है, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे, जितना अपने पास नॉलेज है उससे अधिक मार्क्स क्या कर सके, वहां गेन कर सके। मतलब कि जिसको अगर लग रहा है कि मेरे तैयारी के हिसाब से 450 आ रहा है तो उस 450 को हम लोग कैसे 470 तक पहुंचा सकते हैं, या जिसको लग रहा है कि हमको 280 आ रहा है तो कैसे उसको 300 तक पहुंचा सकते हैं, या किसी को ऐसा लग रहा है कि पास करना भी मुश्किल है कि क्या वो ट्रिक्स अपना सकते हैं कि वो जो पास फेल वाला चीज है उससे हम लोग आगे बढ़ जाए। और इसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते कि एग्जाम देने से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेल भी कर सकते, ये अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बार मैट्रिक के एग्जाम में अभी तो रेशियो बहुत क्या हो गया है, बढ़ गया है पास का, लेकिन फिर भी 20% स्टूडेंट क्या होता है, फेल होता है। ठीक है, तो क्या वो तरीका हम लोग अपना सकते हैं जिससे कि हम लोग इस ब्रैकेट को कम से कम सबसे पहले पार करें और जो भी हम लोग का मार्क्स आने वाला है उसको हम लोग क्या कर सके, सरपास कर सके, उससे अधिक मार्क्स क्या कर सके, एग्जाम में गेन कर सके। ठीक है, और ये सब ट्रिक्स एकदम दिमाग में बैठा करके रखोगे। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले छिक दिया देखा, ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3 है ना। 1 में क्या सीखेंगे, कल एग्जाम है तो आज क्या करें, कल एग्जाम है तो आज क्या करें, एग्जाम में क्या करें, पहला बात। इसका और एक बात है, क्या नहीं करें। हम लोग मैट्रिक जो है ना अपने जीवन में, या बोर्ड एग्जाम बहुत कोई अपने जीवन में पहली बार दोगे, ठीक है, खासकर वो सब इस तरह का एग्जाम जो सब बीएसईबी से है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारा गलती करते हैं जिसके कारण अपना मार्क्स हम लोग खुद कटाते हैं, मतलब सामने वाला नहीं काटता, अपना मार्क्स खुद कटाते हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट फेज है, एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस दोनों बात पे ध्यान देना है। और तीसरा, एग्जाम के बाद क्या करें। ठीक है, एग्जाम के बाद मतलब खत्म हो जाने के बाद नहीं, मतलब कि आज एक पेपर अगर खत्म हुआ है तो हम लोग का अगला स्टेप क्या होना चाहिए एग्जाम हॉल से निकलने के बाद। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि क्या, जैसे मान के चलो कि 14 तारीख को मैथ का एग्जाम है, आज है 13 तारीख, आज क्या है, तुम सुबह उठा 6 बजे 5 बजे, जो भी तुम्हारा रूटीन है वो क्या है 13 तारीख का। तो उस दिन क्या करना है, सिंपल सा चीज देखो, उस दिन ना तुमको दिमाग में ये सोचना ही, तुम दिमाग में ये भर लो कि मेरा सिर्फ मैथ का एग्जाम होना है मैट्रिक में, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, पहला चीज। ठीक है, ये दिमाग में सुबह उठ के ही दिमाग में डाल देना, मतलब ये नहीं सोचना कि संस्कृत में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, फिजिक्स में क्या होगा, या इसका ये नहीं पढ़े हैं, इसका ये तैयारी छूट गया है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि जिस दिन अगर कल होकर के एग्जाम है तो उस दिन जो है, उस दिन और उस रात तक क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, मैथ पढ़ोगे। और मैथ, अगर कल मैथ का एग्जाम है तो कोशिश करना है क्या कि हर एक चैप्टर से, देखो गलती यहां पर बहुत किसी से हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पलट पलट के देखते हैं, अच्छा ये तो हो जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला है, हो जाएगा, अच्छा ये है, हो जाएगा। वो काम नहीं करना है, हमेशा एक एक मैथ, 2 मैथ करके हर एक एक्सरसाइज का क्या कर लेना है, बैठ के बनाना है। जब तक नहीं बनाना तब तक जग के रहना है। बहुत किसी को तुम लोग सुनता होगा कि बाबू सो जाओ 8 बजे, आज जल्दी सो जाओ, एग्जाम में नहीं तो नींद आएगा। हमेशा एक बात जानो, तुमको हम 5 दिन जगा के रख देंगे ना, 5 दिन 5 रात जगा करके रख देंगे, एग्जाम का क्वेश्चन जब सामने आएगा ना, कोई नहीं सोता है, किसी को नींद नहीं आता है। ठीक है, नींद उसी को आ सकता है जो नींद का दवाई खा के गया होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सामने में मैट्रिक का क्वेश्चन है तुमको नींद आ रहा है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए उस टिप्स को तो कभी नहीं मानोगे कि बाबू आज जल्दी
सो जाओ, नहीं तो एग्जाम में क्या आएगा, नींद आएगा या किसी तरह का स्ट्रेस लगेगा, कुछ नहीं होता है, हम खुद किए हैं वैसा। ठीक, पहला बात है। तो जब तक सब चैप्टर का मैथ एक गो दो गो करके क्या करेंगे, नहीं बना लेंगे, तब तक नहीं सोना है, बनाते रहना है। और कोशिश करना है कि उस दिन एक रूम फिक्स हो तुम्हारा, या एग्जाम भर, या एग्जाम में जो जा करके एग्जाम दोगे तो उसका भी तो ठीक है, वहां बैठ करके जो है, और आपस में डिस्कशन से बचोगे। नहीं करना है, काहे कि इसका लेवल, उसका लेवल, तुम्हारा लेवल अलग अलग हो सकता है। उसको हो सकता है ऐसा मैथ में दिक्कत हो, इतना आसान मैथ में जो कि तुमसे आराम से बन जाता है, तो उससे डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। या तुम्हारा जो सामने वाला है वो इतना कोई आसान मैथ उससे पूछ दिया, वो तुमको बोल देगा भाई ये तो कितना हल्का है, तुमसे नहीं बनता है ना। तो ये सब बात अगर सुनेगा ना तो तुम क्या होगा, डिमोरलाइज होगा, वो चीज से बिल्कुल बचना। डिस्कशन किसी भी तरह का नहीं करना है, अपना खुद का पढ़ना है। ठीक है, अपना कॉपी से पढ़ना है, अपना क्वेश्चन बैंक लेकर के जाओगे, है ना। जो भी सेंटर में जा करके एग्जाम मतलब रह करके दोगे या घर पे आकर के पढ़ोगे वो अलग बात है। ठीक, यहां पर बात क्या हो गया, खत्म। तो ये काम करना, कोशिश करना है कि फॉर्मूला जो जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है ना, उसको क्या करोगे, एक बार अपने से बना भी लोगे, पढ़ नहीं लोगे, उसको क्या करोगे, एक बार बना भी लिया। जिसको याद नहीं है वो सबको बोल दे। ठीक है, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व किया। क्वेश्चन बैंक से उठा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, जाने से पहले ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। ठीक, ये सब करके जाना है, लिखना है। ठीक है, और जो है तुमको जा करके टोटल फॉर्मूला ये सब का जब कलेक्शन हो जाएगा ना, तो तुम कॉन्फिडेंट हो करके जाओगे यहां से। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हमको तो आता है, अच्छा यही तो हमसे हो जाएगा। बड़ा बड़ा आदमी तुम्हारे सामने हम खड़े हैं ना, हमसे मैथ नहीं बन रहा था मैट्रिक के एग्जाम में। हम उस दिन जो है ना, हम सोचे कि आज तो पहले जो है ना, तुम लोग का मैट्रिक मैथ से शुरू होता है ना, हम लोग के बीच में पढ़ता था, हम सब दिन पढ़ के जाते थे। मैथ के दिन हम नहीं पढ़े, हमसे तो सब बनता है। ठीक है, और उस प्रैक्टिस के कमी के कारण क्या हुआ, और भी चीजें अभी तुमको बताएंगे मेरे साथ क्या हुआ था, जो तुम्हारे साथ भी हो सकता है ना। उस प्रैक्टिस के कमी के कारण मेरा बहुत सारा आंसर गलत आ रहा था, ओवर राइटिंग हो रहा था। ठीक है, इसलिए रात में बना के जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे कभी भी नहीं। ठीक है, ये सारा टिप्स किस दिन हम लोग को फॉलो करना है। हाँ, खाना पे विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है, ये नहीं कि सेंटर के गया और रहा बस मुर्गा 5 रोटी दाब दिया, समझ गया। खाना पे, सोने पे कोई, हम फिर बोल रहे सोने का कोई लिमिट नहीं है। 3 दिन से हम 3 बजे सो रहे हैं और 6:30 बजे उठ रहे हैं, 3 दिन से कोई फर्क उससे, और क्वेश्चन देख के नींद कभी नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। ये सारा चीज क्या है, एग्जाम से पहले हम लोग उस रात में करेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है कि हाथ चलाना है, हाथ चलाना है। ठीक है, ये हो गया। किसी को यहां पर कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, अब हम लोग को क्या करना है, एग्जाम हॉल में क्या करेंगे और क्या नहीं। पहला टिप्स कि जो एडमिट कार्ड है तुम्हारा, तुम्हारे साथ जो जाएगा, ठीक है, उसके पास क्या करोगे, एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी करके दे दोगे। जब पापा साथ में जाएंगे या कोई भी जाएंगे तो डिक्की में एक फोटोकॉपी करके दे दोगे, वहां पे कभी भी इमरजेंसी पड़ सकता है। ठीक है, और एडमिट कार्ड वगैरह ये सब बहुत सिंपल चीज है, लेकिन भूलना नहीं है एडमिट कार्ड वगैरह क्या क्या लेके एग्जाम में तुमको जाना है। ठीक है, ये भी इसी में बोल देते हैं, क्या क्या लेके एग्जाम में तुमको जाना है, उसको रात में ही फिक्स करके रखोगे। जिसका फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है या इवन सेकेंड सीटिंग में भी है, तब उसको मतलब ये चीज हमको, ये पानी का बोतल ले जा सकता है तुम अंदर। ठीक है, वॉच ये सब नहीं ले जाने देगा, और शू पहन के नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये सब चीज का ध्यान रखना, समझ गया। दूसरा चीज क्या, किसी भी तरह का अतरंगी ड्रेस पहन के वहां नहीं जाना है। चमकीला ड्रेस या बहुत सज लिए हैं, है ना, कान का बड़ा लगा लिए, ठीक है, बिल्कुल भी सज के कोचिंग जैसे आती है उसी तरह से जाना है। ज्यादा सज के जाओगे या ज्यादा तैयार होके जाओगे या टोपी लगा के जाओगे तो होगा क्या, सेंटर में तुम नजर आओगे। ठीक है, होता है ना, वो सिंबल करता है, अच्छा उस टोपी वाले के पीछे वाला लड़का, टोपी वाले के बायां वाला लड़का, है ना, ग्रीन सूट वाली के दायां वाला लड़का। ठीक है, ऐसा कलर पहन के जाओगे पता नहीं चले कौन सा कलर है, समझ रहे हो। बस एकदम सिंपल जाना, चप्पल, हवाई चप्पल पहन करके। ठीक है, बाल बड़ा है वही सही है ना, कटा के अभी जाना भी नहीं है। ये सब चीज को हम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज है। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम में गए, सबसे पहले पेन वगैरह, पेन हम क्या बोले हैं, कम से कम 4 ले जाना है,
3 ले जाना, 3 तो कम से कम ले जाओगे। एक तुम जिससे लिखोगे, एक हो सकता है तुम्हारा खराब हो जाए एक्स्ट्रा एक, और हो सकता है किसी को जरूरी पड़ जाए, ठीक है। तो 3 पेन तो कम से कम अपने साथ ले जाओगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हर एग्जाम में ले जाओगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हर एग्जाम में, ठीक। अब तुम सेंटर में कोशिश करना है क्या कि सेंटर में जितना जल्दी से जल्दी रूम के अंदर चले जाए, ठीक है। रूम के बाहर जब तक रहोगे तब तक तुम्हारा कोई भैया, तुम्हारे कोई सर, तुम्हारा कोई साथी तुम्हारा क्या करेगा, अलग अलग तरीके से शोषण करेगा, काहे कि उसको पता होता है बच्चा डरा हुआ है। वो तुमको फालतू में बोलेगा कि डरो मत, स्ट्रेस मत लो, आराम से लिखना, क्वेश्चन मत छोड़ना, ये सब बोलता है। कोई बच्चा एग्जाम में ये सोच के नहीं जाता है कि हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, कोई नहीं सोचता है, छूट जाता है, ठीक है। नहीं छूटे उसके लिए क्या करोगे वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। हम कभी डायरेक्ट नहीं मुंह पे बोल देंगे कि मत छोड़ना क्वेश्चन, ठीक। नहीं छूटे, तुम जाता है सोच के कि आज तो हम जा रहे एग्जाम में, कुछ भी हो जाए हम 2 क्वेश्चन तो छोड़ेंगे, क्या सोच के जाता है ऐसा? सब तो सोचे जाता है कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन छूट जाता है, ठीक है। नहीं छूटे क्या करना है ये चीज हम बताएंगे तुमको, ठीक। चलो अब हम लोग को क्या करना है, जितना जल्दी हो सके क्या कर देना है, सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। और एकदम भगवान का कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए, फेल कर जाए, एक्सपेल्ड कर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी तरह के व्हाट्सएप पे आने वाला क्वेश्चन, OMR आने वाला आंसर शीट, वो सब के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। भगवान देख रहा है, मैट्रिक कुछ में है, मैट्रिक एक बस पड़ाव है, आगे इससे भी खतरनाक एग्जाम होने वाला है। सिर्फ एग्जाम बुक वगैरह यानी कि सिलेबस किताब का नहीं, लाइव बहुत परीक्षा तुमसे लेगा। उस समय तुम्हारा चिट देने वाला तुमको कोई नहीं होगा, ये तो प्रैक्टिस करवा रहा है तुमको। मैट्रिक का मतलब है तुमको प्रैक्टिस कराएगा, ऐसा समस्या में तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना, जितना जल्दी हो सके सेंटर के अंदर में क्या कर जाना है, प्रवेश कर जाना, तो माइंड एकदम फ्री हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, तुम्हारे आसपास वही सब रहेगा जो कि सब कोई मैट्रिक दे रहा हो, सेम पोजीशन पर रहता है, सेम डरा हुआ रहेगा, सेम एक्साइटमेंट रहेगा, क्या क्वेश्चन आएगा, सेम उसके मन में डाउट आया कि जो पढ़ के आए वो पूछेगा कि नहीं, तो अपने जैसा आदमी तुमको मिलेगा। तो उससे बात करोगे ना तो तुमको फायदा होगा। वहां बैठ के, बाहर में रह के तुम बात करोगे अपने पिताजी से, वो सर से बात करोगे जो सर पिछले 15 साल पहले एग्जाम दिए हैं, 5 साल से क्वेश्चन बैंक नहीं उल्टाए हैं, ठीक है। तो वो सबसे बात करोगे तो वो तुमको भटकाएगा ही भटकाएगा, ठीक है। काहे कि अगर 10 साल में तैयारी कर रहे हैं या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक का, है ना, आखिरी के 1 घंटा में तुम जो सोचेगा बहुत कुछ हम पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता है उससे। तो कोशिश करेंगे जल्दी प्रवेश कर जाए, सेंटर में प्रवेश कर जाए, ठीक। सेंटर में जाने के बाद अपना सीट वीट फिक्स कर लोगे, है ना। जिसको भी टॉयलेट जाना है, पानी पीना है या कहीं भी घूम फिर के आना, सब कुछ करके आराम से क्या करोगे, बैठोगे, इंतजार करना है कि कब मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखोगे सेंटर में जाने के बाद कि कितना समय में तुमको क्वेश्चन मिला है। पहला जो एग्जाम होता है ना मैट्रिक का, तो उसमें बहुत सारा चीज जो एग्जामिनर रहता है उसको समझना पड़ता है। यहाँ सीट है, इस रूम में ये है, इस रूम में उसका है, इस रूम में से। इस चक्कर में हमेशा पहला दिन देखा गया कि 15 मिनट लेट से क्वेश्चन सबको दिया जाता है। और उस दिन मैथ है, 15 मिनट अगर लेट देगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। सर को बता दोगे कि सर इतना बजे दिए हैं, ठीक है, इतना बजे दिए हैं, और एकदम फिक्स कर दोगे, सबसे बात कर लोगे। वहां सबसे तुम जाएगा, तुम सबसे बात कर रहे, मतलब अकेले तो प्रोटेस्ट करेगा तो नहीं मानेगा तुम्हारा, सबसे बात कर लेना कि देखो 15 मिनट दिया है तो हम लोग 15 मिनट लेट ही देंगे। सब कोई मतलब इस बात से मुकरना मत, ठीक है। तो सब कोई अगर मिल के बोलोगे तो वहां पे क्या होगा, अगर 15 मिनट लेट हुआ तो 15 मिनट लेट से क्या करना, जमा करना, ठीक। अब देखो, अब तुमको सबसे पहले OMR शीट जैसे मिलेगा, जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपना डिटेल क्या कर देना है, उसमें भर दोगे, नाम भरोगे, ये भरोगे। थोड़ा बहुत देखो, तुमको हम एक चीज बता, थोड़ा बहुत अगर भरने में मिस्टेक अगर हो जाता है ना, तो उससे तुम्हारे रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गया? जैसे प्रियांशु नाम है तो प्रियांशु लिखा, लास्ट में यू देने भूल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट पेंडिंग चले जाएगा, ठीक है। इवन तुम अगर रोल नंबर ही गलत लिख दोगे वहां कॉपी पर, लिखना तो नहीं है, लिख भी दोगे अगर गलत, तब भी तुम्हारा रिजल्ट पेंडिंग नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर फर्ज करो तुम्हारा रोल नंबर 10 है ना, तो एक ऐसे कॉपी जमा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम अपना रोल नंबर नहीं लिखा, घुसा हुआ है 11 12 13 14 15 ऐसे है, तो वो समझ जाएगा कि ये 9 और 11 के बीच में है, तो इसका रोल नंबर कितना है, 10 है, तो रिजल्ट पेंडिंग तुम्हारा नहीं जाएगा।
क्लियर है बात, समझ गया। तो उसमें उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बाद में भी तुम भर सकते हो उसको, ये नहीं कि छोड़िए देना। तो ये सब चीज नहीं करना, वो भरने नहीं जाना, उससे ज्यादा फर्क तुम्हारे रिजल्ट में नहीं पड़ता है। ठीक, पहला बात वहां पे हो गया क्या, तुमको जाकर के खत्म, जल्दी जल्दी भरना है उसको। अब तुमको मिलेगा क्या, क्वेश्चन, किस चीज का, तुमको जाकर के ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में एक दो बात होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, जैसे हम लोग तो वहां एक सेट रखते थे, तो जैसे मान के चलो कि ये ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा पेपर है, ठीक है। किसी के पास क्वेश्चन है क्या मैथ वाला, यहां तुमको मान के चलो मिल गया है, मान के चलो मैथ से ही सारा कुछ, मैथ अगर अच्छा जा रहा है तो सब जाएगा अच्छा। मान के चलो यहां गया, तो उसमें क्या होता है, सेट होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, कहां तक सेट होता है कोई पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो हो सकता है कि तुम बनाने गया, तुमसे पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ऐसे करके ही 50 तुम बना लिया। 100 में 50 बनाना, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है, टाइम जाएगा उसमें, टाइम बचाना है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि तुम पहला क्वेश्चन देखा हो वाह इतना भारी, दूसरा देखा हो वाह ये तो पढ़ भी नहीं किए, तीसरा देखा हो वाह ये तो लगता है 11 क्लास का क्वेश्चन, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा, सातवां, तुमको लगेगा ये मैट्रिक का है कि नहीं, एग्जाम पता नहीं। ऐसा इतना तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि तुमसे पहला भी नहीं बने, दूसरा भी नहीं बने, तीसरा भी नहीं बने, चौथा भी नहीं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा टाइप का है, तुम बना रहा है उसको 2 मिनट समय लग रहा है, तब आंसर निकला है, तब भी डाउट लग रहा है ना। तो एक बात जानना कि वो डिपेंड करता है किस पर, सेट पर, तुमको कौन सा सेट मिला है। हो सकता है तुमको एच सेट मिला है, उसका पहला 10 क्वेश्चन टफ है, हो सकता है उसी सेट में 91 से लेकर के 100 तक पूरा इजी है। दो बात है, देखो सही बनाना ही सब कुछ नहीं होता, दो चीज एग्जाम में ना इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है स्पीड। एक्यूरेसी मतलब तुम कितना सही बना रहा है, और दूसरा क्या, कितने तेजी में बना रहा है, तब रिजल्ट बनता है। इन्हें कि सही सही बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, पता चला कि 5 नंबर ये सब तो छूट गया, बनाने गया ऐसा बड़ा क्वेश्चन को तुम बनाने लगा यहाँ पे, है ना, जिसके में 2 मिनट समय लग रहा है, और उसको तुम बनाया, पता चला कि 10 गो ऑब्जेक्टिव बाद में छूट गया, बाद में देख रहा है ये तो इतना हल्का है ना। तो बड़ा क्वेश्चन को बिल्कुल शुरू में नहीं बना, हो सकता है तुम्हारे सेट में भारी हो, है ना, हो सकता है तुम्हारा सेट का लास्ट से आसान हो सकता है तुम्हारा सेट का 80, 81, 82, 83, 84 आसान हो, जो कि 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में बनेगा। तो एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू हो जाओगे पूरा, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा, मतलब ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है। और ध्यान रखना कि 50 से ज्यादा नहीं बनाना है। उसके लिए टिप्स भी बताए थे कि क्वेश्चन जैसे मान लो कि 1 नंबर का क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। तुम मान के चलो कि कौन सा बना लिया, 1 नंबर तुमसे नहीं बना, तुमसे 2 नंबर बना, तो यहां पे क्या लिख दिया बगल में 1, टिक विक मारने नहीं देगा ऑप्शन में, वहां याद रखना, ठीक है। 1 बना लिया, मान लो कि 3 तुमसे नहीं बना, तुम 4 नंबर बनाए, तो इसके बगल में क्या लिख देगा 2। तो मान लो कि ये तीनों नहीं बना, 9 नंबर बनाए, तो इसके बगल में क्या लिख देगा 3। अब जब 50 पूरा जाएगा, छोटा छोटा लिखना है, तो इससे पता भी चलेगा कौन कौन क्वेश्चन हम क्या किए, अटेम्प्ट किए हैं। जैसे मान लो कि अब तुम 48 नंबर बना रहा है, कितना नंबर बना रहा है, यहां पे आया है 24, तो तुमको एग्जैक्टली पता होगा कि हम कैसे सॉल्व किए, कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्या होगा, बार बार गिनना पड़ेगा, टाइम जाता है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बहुत सारा समय बचता है, ठीक है। बहुत आस्कत होता है, क्या एक एक लिखेंगे, बना चलो ऐसे देखा 2 का C है, ओहो ठीक 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 ठीक, सर बोले थे बुढ़वा हटाओ बात बताओ, क्या बोला है ना। लेकिन ये बात अगर तुम फॉलो करोगे, है ना, तो तुम्हारा टाइम बाद में भी एक भी क्वेश्चन फाजिल नहीं बनाना है, सीधा बात है, क्या बनाएंगे, टाइम वेस्ट होता है ना। चलो यहां तक हम लोग का बात क्या हो गया, खत्म। अब हो सकता है कि तुम तेज है, ऐसे भी है, तुम लोग बहुत मेहनत किया है, तुम्हारा मार्क्स कोई बीट करना बहुत क्या है, मुश्किल है। अब तुम बनाने गया ना, हो सकता है कि ये पेपर मान के चलो MCQ का 1 घंटा का था, मान के चलो 1 घंटा, तुम 45 मिनट में क्या कर दिया है सॉल्व। लेकिन अब तुम बैठ के तुम मिला उला भी लिया कि नहीं सब सही, अब उसमें क्या मिलेगा, मान लो कि तुम C ऑप्शन लगा दिया है, C ऑप्शन क्या किया है, लगा दिया है, तो अब तुम उसको मान लो पता चला गलती हो गया, अब तुम क्या कर लेगा, वो तो और खराब हो जाएगा कि तुमको फिर इस चीज से भी बचना है कि रीचेक करोगे उसको, तो हो सकता है तुमको पता हो डी था, हम तो C लगा दिए, है ना। तो जैसे ऐसा कुछ होगा ना, तो दिमाग फिर क्या रिलीज करता है, हार्मोन, बोला कि तुम घटिया है, वो बोलेगा तुमको, तो उससे क्या होगा, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी खराब होने का चांस है। तो रीचेक का कोई बात नहीं, जब तुम 50 कर लिया तो अब क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा उसका,
ठीक, चलो ये हम लोग का हो गया, तुमको जाकर के बात खत्म। हम टॉपिक भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे थे। हाँ, तो अगर तुम्हारा एग्जाम हो गया कितना मिनट में, 45 मिनट में खत्म, तो अब क्या करना है तुमको जाकर के, सर बोले कि नहीं अभी 15 मिनट के बाद ही जमा लेंगे हम। कितना मिनट के बाद? 15 मिनट के। सर से पूछ भी लेना कि ऑब्जेक्टिव कितना देर का, 15 मिनट के बाद ही जमा लेंगे OMR शीट। कॉपी तुमको तब तक नहीं देगा, तो तुमको क्या करना है, आ जाना है सीधा किसमें, सब्जेक्टिव में। वहीं पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, 30 में कितना बनाना है, 15, जिस पेपर में जितना हो, ठीक, लॉन्ग आंसर। तो वहां पे बैठ के तुमको डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन सा को हमको अटेम्प्ट करना है। ई नहीं कि बैठ के देख रहा है उसको, है तुमका है इसका सी होगा, है बी है ना। हाँ, अपना जब हो जाए अपना, तब किसी का मदद करना है। अपना काट के ही नहीं कि किसी हाथ अपना काट के दे दिया रखो भाई, वो मदद नहीं होता है, ठीक है। अपना जब हो जाए तब हेल्प करना है, समझ गया। चलो अब क्या करना है, तुमको ये डिसाइड कर लेना है कि जैसे 30 गो क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो 10, 11, 12 है ना। क्या नंबर वाला है ये, 2 मार्क्स वाला है। इसको हम लोग कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, लघु उत्तरीय। और 5 नंबर वाला क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे है, ठीक है। अब तुमको यहां डिसाइड कर लेना है कि कौन ठो हमको क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले वो बनाओगे जो तुम्हारा सबसे अच्छा है, ठीक है। दूसरा बात, तुम पहले 2 मार्क्स वाला भी बना सकते हो, पहले 5 मार्क्स वाला भी बना सकते हो। अगर बहुत कॉन्फिडेंस है तो पहले 5 वाला बना लेना, तब 2 वाला बनाना, ठीक है। लेकिन इधर उधर नहीं करोगे, बात समझ रहा है ना। उससे पहले एक पॉइंट हम लोग आगे बढ़ गए, यहीं पर डिसाइड कर लोगे कि 2 मार्क्स वाला हम लोगों को कौन सा बनाना। ऐसे टिक नहीं मारोगे, पहला बात। वो सब जो है ना, वो सब पुराना जमाना का बात है। तुमको 2 नंबर वाला पहले बनेगा, बोला कि ये हमको सबसे, नहीं, हमको 5 नंबर सबसे अच्छा आता है। सबसे अच्छा कौन आता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे, ऐसा दिया हुआ है। या बहुपद के शून्य ज्ञात कर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तुम बोला कि सबसे अच्छा हम कौन बनाएंगे, 5 के बगल में 1 लिख दिया। क्या मतलब हुआ 1 का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मान के चलो लग रहा है कि 9, उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 बनाएंगे। इस तरह से तुम क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। अथवा ऐसा हो कि अगर सीक्वेंस फॉलो हो सकता है, सीक्वेंस अगर फॉलो हो सकता है तो वो मेंटेन करोगे सीक्वेंस को। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या, कि मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम है किसका, तुमको जाकर के किसका, मैथ का। जैसे तुमको मान लो कि सबसे पहले किसको बनाना है, 2 मार्क्स वाला, तो वहां पे देखना कि खंड या ग्रुप लिखा हुआ रहता है, तो ऊपर में ऐसे करके सजा करके लिख दो। क्वेश्चन में देख लेना, ग्रुप बीए होगा, ए ग्रुप होता है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप बी। ऐसे कर दिया, यहां पे बढ़िया से इसको क्या कर दिया, घेर दिया, ग्रुप बी। तब बनाना क्या किया, शुरू किया। मान के चलो ग्रुप बी में कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। हम क्या बता रहे हैं, सीक्वेंस को भी फॉलो करना बहुत सही चीज होता है, ठीक है। ऐसे होता है, देखो ये तुम्हारा कॉपी, ये आंसर की। 3 चीज रहता है जब कॉपी चेक करने बैठता है कौन, एग्जामिनर। 3 चीज उसके पास रहता है, तुम्हारा कॉपी, क्वेश्चन और आंसर की। तीनों चीज से वो क्या करता है, मिलाता है। क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे हो सकता है चेक नहीं करे, इसलिए बी में क्या करोगे, 1-2 पेज, बहुत सारा पेज रहता है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ठीक है, अपना कॉपी समझना उसको। किसका कॉपी समझना, कोचिंग का कॉपी मत समझना। किसका कॉपी समझना, ये समझना मेरा कॉपी है, वो समझ के मैथ का। बाकी सब में तो ढेरी पेज रहता है, ठीक है। तो खत्म। अब यहां पे आया है, इतना टिप्स क्या है, काफी है ना। 2 चीज पे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी, कितना सही बना रहा है, स्पीड। दोनों चीज को डिनाई नहीं कर सकता, स्पीड को डिनाई वहां नहीं कर सकता। तो कितनों सही बनाओगे और 2 गो 5 नंबरिए तुमसे छूट जाएगा तो क्या ही नंबर आएगा। तीसरा चीज हम लोग क्या बोले हैं, उनके बाद एग्जाम के, है ना, सेंटर से आने के बाद खाना वाना जो खाना है, आधा घंटा चाहेगा सोने का तो क्या कर सकता है, सो जाता है। और इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है, 2 महीना का समय मिलता है, 2 महीना का समय बैठ के तब मिलाना।
कौन ऑप्शन होगा कौन ऑप्शन नहीं होगा, समझा। क्या ही करेगा तब, मोबाइल चलाना, आंसर मिलाना। एग्जाम से आके बहुत कोई होता है यूट्यूब खोलेगा ना, आंसर की 2022 फर्स्ट शिफ्ट, मिलाओ बैठ के तुम, उसको वॉच टाइम दो, समझा। वो सब करके कोई फायदा, गलत तो हो ही जाएगा, क्या ही उखाड़ेगा तुम वहां। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, तुमको क्या करेगा सारा कुछ। अगला पेपर की तैयारी में फिर सेम ही इसी चीज को क्या करना है, फॉलो करना है। कुछ कुछ टिप्स है, कोई भी चीज को लिखोगे, जैसे कोई परिभाषा लिख रहे हो, जैसे मान के चलो कि तुम लिखा प्रकाश संश्लेषण लिखा है, इसमें डैश लगाएगा ऐसे और इसको अंडरलाइन कर देगा, यहां पे कोई सिंबल का एक तो यूज कर लेना, प्रकाश संश्लेषण लिखा। अब यहां से आंसर लिखना शुरू मत कर देना, ठीक है, इसको यहां से लिखना शुरू करना, ठीक है। तो वहां पे दिखता है कि अच्छा प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा ऐसे लिखेगा ना, पता नहीं चलेगा कहां से शुरू किया है। प्रकाश संश्लेषण का ये परिभाषा ऐसे 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 किया है, लिखा है, और यहां पे खत्म हुआ। ये यहां पे उसका समीकरण इंपॉर्टेंट है, समीकरण लिखना पड़ता, नहीं भी पूछे फिर भी लिखेगा, ठीक है। फिगर नहीं भी पूछा है फिर बना देगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यही क्वेश्चन है 2 नंबर में, बना के फिगर जोड़ बना देगा, नहीं पूछा है फिर भी, ठीक है। अब जो है एक ये नंबर, एक नंबर ऐसे लिख सकता है, एक का उत्तर या जो भी नंबर का उत्तर होगा, हाँ कल पढ़ाएं, एक का उत्तर, ठीक है। 2 का उत्तर लिखेगा, कम से कम 2 लाइन जगह छोड़ेगा बीच में, कितना, कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन भी छोड़ देना। ये दोनों मिला हुआ ऐसे नहीं रहना चाहिए, कभी कभी होता है इसमें हमारा, तो सर को लगता है ई भी हो गया है चेक, ठीक है। तो 2 नंबर के बीच में यहां, अगर तुमको कभी भी लगता है ऐसा, सुनो, कभी भी ऐसा लगता है कि यहां तक से हम लिखना शुरू करेंगे, ऐसे 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 लिखेंगे ना, कुछ आंसर पेपर के उस पार चले जाएगा। क्या मतलब बोल रहे हैं, ऐसे लिखा, कुछ आंसर इस पार आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस पार नहीं बनाएगा, इस पार 5 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है, हाँ इसमें होता है चेक करने क्रम में, वो लगता है यहाँ तक बनाया है, सो हड़बड़ी रहता है ना, पैसा मिलता है चेक करने का, ऐसे ऐसे करने का पैसा मिलता है। वो काहे, तुमसे क्या मतलब है, तुम भाई है उसका, बेटा है, काहे देखेगा तुम्हारा क्वेश्चन वो डिप करके, इधर से बनाएगा। 5 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन है, कोशिश करना है कि यहां से शुरू करे लिखना, खत्म। फिगर यहां, ग्राफ एकदम बनाओगे ही बनाओगे मैथ में, क्या चीज, ग्राफ, समझ गया। ग्राफ बनाने, ग्राफ पेज खाली जाता है ना, तो उसमें मैसेज आता है अच्छा थोड़ा गड़बड़ होगा स्टूडेंट शायद, तो ग्राफ बढ़िया से जरूर बना दोगे। तो ये चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिमाग में ये मानो, अब से ही मानो, अपने दिमाग में ये मैसेज दो कि हमसे जितना संभव हो सकता था उतना मेहनत हम क्या किए हैं, कर चुके।